अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि मार्केट एक प्राइस साइकिल को फॉलो करती है। ठीक है, मार्केट एक साइकिल के अंदर चलती है जो कि अकमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और डाउन ट्रेंड की सूरत में हमारे पास होता है और मार्केट इसी साइकिल को ऑलवेज़ फॉलो करती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि अकमुलेशन होने के बाद मार्केट फिर आगे जाके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ही करेगी, वो वहाँ पे जाके रीअकमुलेशन भी कर सकती है। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे आके अकमुलेशन ही करे, मार्केट यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती है। तो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो पहले जाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ हमने जो दूसरी वीडियो के हाउ स्मार्ट मनी मूव मार्केट, ये मार्केट प्राइस साइकिल पे हमने वीडियो अपलोड की। आप इस वीडियो को पहले देखें कि किस तरह असल में मार्केट मेकर मार्केट को, प्राइस को मूव करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में, जो कि हमारी इसी वीडियो का पार्ट 2 होने जा रहा है, हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में अकमुलेशन क्या होती है, अप ट्रेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और डाउन ट्रेंड क्या होता है, यानी कि इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और हमें किस तरह पता चलता है कि अकमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अप ट्रेंड हो रहा है या डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकमुलेशन की। देखें, अकमुलेशन एक ऐसा जोन होता है, ठीक है, अगर हम अकमुलेशन को ले लें, यहाँ हम लिख लेते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, इस जगह पर अकमुलेशन क्या होती है। अगर हम बात करें तो अकमुलेशन एक ऐसा जोन होता है जहां स्मार्ट मनी साइलेंटली बाइंग या सेलिंग कर रही होती है, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे स्मार्ट मनी बाय कर रही होती है, ठीक है, बाइंग कर रही होती है, सेलिंग मैंने कहा वो डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। तो अकमुलेशन एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा कंसोलिडेशन फेज़ होता है जबकि हमें कंसोलिडेशन में ये लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट में ही चलेगी, अब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा होता है, जब मार्केट अकमुलेशन फेज़ में होती है, ठीक है ना, अकमुलेशन फेज़ में होती है तो यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री कर रही होती है। ये स्मार्ट मनी एंट्री जोन कहलाता है। अकमुलेशन हमेशा स्मार्ट मनी की एंट्री जोन कहलाता है। ठीक है, जो स्मार्ट मनी होती है वो हमेशा अकमुलेशन का जो फेज़ होता है उसमें बाय करती हैं। तो ये एंट्री जोन होता है स्मार्ट मनी के लिए, अकमुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट को पहले स्मार्ट मनी, जैसा कि हमने बात की थी, कि अपनी डिज़ायर प्राइस के पास लेकर जाती है। ठीक है, फिर जब मार्केट एक लोएस्ट प्राइस पे पहुंच जाती है जहां से उन्होंने बाइंग करना होता है, फिर वहां पे एक प्राइस रेंजिंग स्टार्ट करती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा कि स्मार्ट मनी किस तरह यहाँ पे रेंजिंग करती है। ठीक है, और उसके बाद एक बुलिश मूव के लिए, जिसे कि हम अप ट्रेंड कहते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करती है। तो अगर हम बात करें अकमुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला जो इसमें चीज़ होती है ना अकमुलेशन में, जो कि मार्केट में होना शुरू हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि मार्केट एक हॉरिजेंटल जोन में फंस जाती है। ठीक है, अब इसमें वैसे तो स्लोपी स्ट्रक्चर भी होते हैं, लेकिन आप फिलहाल यही समझें कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चले जाती है। क्या होता है कि मार्केट एक हॉरिजेंटल जोन में फंस जाएगी और इसी के अंदर स्मार्ट मनी बाइंग कर रही होगी, पर हमें क्या लग रहा होता है कि मार्केट में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक होता है। दूसरी बात क्या होती है कि वॉल्यूम स्पाइक्स लगती हैं। ठीक है, वाइकॉफ में हमारे लिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वॉल्यूम ही हमें बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में वॉल्यूम जो है वो मार्केट का 50% हिस्सा है। वॉल्यूम से तो जिस तरह 50% हमें कैंडल बताती हैं, इसी तरह 50% हमें वॉल्यूम से पता चलता है। तो जब भी अकमुलेशन हो रही होती है तो वॉल्यूम स्पेक्स कर रही होती हैं। इसमें यह होता है कि मार्केट जो सेलर होते हैं उनके ऑर्डर को ऑब्जॉर्व कर रही होती हैं, तो इसलिए अकमुलेशन में वॉल्यूम स्पेक्स करती हैं। तो आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे, जब हमने सेलिंग क्लाइमैक्स और वाइकॉफ के इवेंट पढ़ने हैं। इसके बाद हम 3 लॉज पढ़ेंगे और उसके बाद हम इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इवेंट पढ़ेंगे तो उन इवेंट्स के अंदर जब हमने अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ लॉजिकल इवेंट होते हैं, उन लॉजिकल इवेंट्स को पढ़ना है कि मार्केट में किस तरह होती हैं, तो उन इवेंट्स में हम इन तमाम चीज़ों को गौर से पढ़ेंगे। तो ये इनके सब खसूसियात है कि वहाँ मार्केट क्या कर रही होती है, वॉल्यूम स्पाइक्स लगा रही होती है, वहाँ मार्केट हाई वॉल्यूम दे रही होती है। ठीक है, फिर इसमें एक तीसरी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि मार्केट जब भी एक अकमुलेशन जोन कर लेती है, वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स लग जाती हैं, ऑर्डर बिल्ड कर लेती है। ठीक है, वहाँ ऑर्डर बिल्ड करती हैं। अब ऑर्डर कैसे बिल्ड होते हैं कि वॉल्यूम
स्पेक्स हो रही होती हैं, सेलिंग अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और जो स्मार्ट मनी होती है वहाँ वो यहाँ पे बाय कर रही होती है, और जो कि रिटेल ट्रेडर होता है वो बार बार वहाँ से सेल करता है, बार बार वहाँ से सेल करता है। तीसरा जो यहाँ पे एक हाथ कंडा अपनाती है वो होती है फेक ब्रेकआउट। अब ये फेक ब्रेकआउट का क्या होता है कि आप देखें ना कि जब भी एक रेंज बनती है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाइंग की है, तो स्मार्ट मनी क्या करती है कि सबसे पहले इसका एक फेक ब्रेकआउट देती है। इसका फेक ब्रेकआउट देने का मतलब पता क्या होता है, सारे ट्रेडर समझेंगे कि अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ से वो क्या करेंगे, सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। कुछ ट्रेडर तो ऐसे ही होते हैं जैसे फ़ौरन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे उनके लिमिट लगे होते हैं, ठीक है, जिसे हम सेल स्टॉप कहते हैं, वो फ़ौरन लगते हैं अभी ताकि वो यहाँ से सेलिंग करें, क्योंकि एक रेंज बनी हुई थी उसका ब्रेकआउट हो गया। लेकिन असल में क्या होता है कि मार्केट अगेन ऊपर जाती है, जब यहाँ पे जाती है तो अक्सर ट्रेडर होते हैं जो कि यहाँ पे कह लें कि वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आपने ये सुना होगा, RBS ये जो कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि अब ये जो एक सपोर्ट है ये टूट गई है तो इनके लिए रेजिस्टेंस काम करेगी, और यहाँ से भी कुछ लोग तो एग्रेसिवली जैसे ही वो पहुँचती है इस रेजिस्टेंस जोन पर, जिन्हें ये रेजिस्टेंस का नाम दे रहे होते हैं, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जबकि हकीकत में मार्केट ने क्या किया होता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट किया होता है, और फॉल्स ब्रेकआउट करने से क्या होता है कि तमाम लोग ये समझते हैं कि मार्केट सेलिंग में जा रही है, लेकिन हमेशा लोगों को धोखा मिलता है। इसे हम स्प्रिंग या स्पॉट शेकआउट इवेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे ट्रैप बियर भी कहते हैं, ठीक है, भी सेलरों को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि मार्केट जब फेक ब्रेकआउट कर लेती है, फिर जो वहाँ लोगों के स्टॉप होते हैं, ठीक है, ये जो लोगों के नीचे ये इस जगह पे ये जिन्होंने सेल लगाया था यहाँ से, उनके क्या करते हैं, उनके स्टॉप हंट हो जाते हैं। फेक ब्रेकआउट का ये मतलब है कि उनके स्टॉप हंट हो गए, ठीक है, उनके एसएल लग गए, फेक ब्रेकआउट करने का मतलब। फिर क्या होता है, फिर मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और मार्केट क्या करती है, इस रेंज को तोड़ती है, ठीक है, इस रेंज को तोड़ के इसका टेस्ट करके इस जो ये सपोर्ट होती है इस जगह पे इसको होल्ड करती है, फिर उसके बाद क्या करती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इस तरह जो आपका कम्युलेशन फेज़ होता है वो चलता है, जिसमें स्मार्ट मनी क्या करती है, एंट्री लेती है। अब जो कि दूसरी बात है, ठीक है, जब मार्केट में अकमुलेशन आ जाती है तो उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है, ये पहला फेज़ है अकमुलेशन हमारा, ये फेज़ नंबर 1 है। इसमें मार्केट क्या करती है, जो मार्केट मेकर होते हैं वो हमेशा इस जोन में बाइंग करते हैं, ठीक है, ये फेज़ 1 आ जाता है। अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 क्या हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चले जाती है, यहाँ हम लिख लेते हैं फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होगा कि मार्केट में मार्कअप आ जाएगा, इसे मार्कअप कह लें या अप ट्रेंड कह लें, ठीक है, मार्कअप कह लेते हैं, और अगर आप कहना चाहें तो इसे हम अप ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप अप ट्रेंड भी लिख सकते हैं इसको। तो जो आपको मुनासिब लगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, मार्कअप कह लें या आप ट्रेंड कह लें। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में जो आपका एक ट्रेंड होता है वो अप हो जाता है, अकमुलेशन हो जाती है। अकमुलेशन के बाद जो मार्केट मेकर होते हैं वो मार्केट को अप की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बाइंग कर रही होती है, सप्लाई मार्केट में होती नहीं है, और जब मार्केट में सप्लाई नहीं होती तो डिमांड बढ़ जाती है एक चीज़ की। ये एक लॉ है, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ हमारी उन्हीं पे होंगी इसके बाद, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मार्केट में क्या होता है, जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो मार्केट ऊपर जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका मार्कअप फेज़ शुरू हो जाता है, जिसे आप अप ट्रेंड भी कहते हैं। अब इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में ये होता है कि मार्केट न्यू हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता क्या है कि मार्केट सबसे पहले न्यू हायर हाई एंड हायर लो बनाना स्टार्ट कर देती है, हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर देगी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चले जाएगी। जो वॉल्यूम होगा वो भी साथ साथ एक्सपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बायर्स ऐड हो गए, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। ये तमाम चीज़ें हम आने वाली वीडियोस से देखेंगे, क्योंकि ये एक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि एक वीडियो में आपको समझ आए। तो ये कंप्लीट मेथडोलॉजी है, वाइकोफ असल में एक कंप्लीट मेथडोलॉजी है जो कि हमें पूरी मार्केट का सिनेरियो देती है, और जो कुछ भी होता है ना इसी के अंदर ही होगा, ठीक है। जो इवेंट्स बढ़ेंगे, हाँ हो सकता है कि वो कम हो, लेकिन होगा ये सब कुछ इसी के अंदर ही, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना वो ज़रा लेट ज्वाइन करते हैं, यानी कि जब मार्केट एक रैली पकड़ लेती है ना तो फिर रिटेल ट्रेडर को अब कन्फर्म हो जाता है, तो रिटेल इंटर होते हैं हमेशा लेट के साथ,
ठीक है, लेकिन मार्केट अप चले जाती है तो रिटेल भी ज़रा इंटर होते हैं तो मार्केट कुछ ऊपर जाती है। फिर कुछ वीक हैंड, जिन्हें वीक हैंड वाइकॉफ मेथोडोलॉजी में वीक हैंड हमेशा रिटेल ट्रेडर को कहा जाता है, जो कि जिसे पता ही नहीं होता मार्केट का, वो भी फिर फोमो का शिकार हो जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से वो मार्केट में इंटर हो जाते हैं और मार्केट क्या चली जाती है, अप जाती है और अप जाती है। फिर जब एक प्राइस पे मार्केट पहुंच जाती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि मार्केट में जैसे ही अप ट्रेंड आया, ये आपने देखा मार्केट में अप ट्रेंड आया, तो यहाँ से जब एक आपका चेंज ऑफ फैक्टर हो गया तो यहाँ से बहुत से लोग बैठेंगे, फिर यहाँ से फिर जब वो देखेंगे मार्केट एक सिनेरियो बिल्ड कर चुकी है, मार्केट एक तरफ ही जा रही है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से यहाँ से ट्रेड्स लगाने लग जाएंगे। अब वो यहाँ से बाय कर रहे होंगे और एग्जैक्टली यही वो वक्त होगा कि जहाँ पे हमारा फेज़ नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। अब ये फेज़ नंबर 3 क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ये वो जोन होता है जिसमें स्मार्ट मनी क्या करती है, अपने स्टॉक को सेल करती है। अब हम ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह के हमने ये पढ़ा कि उसमें क्या होता है अकमुलेशन जोन में, कि स्मार्ट मनी वहाँ से बाइंग कर रही होती है, ठीक है, वहाँ स्मार्ट मनी बाइंग करती है, लोग क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी एग्जिट करती है, ठीक है। ये वो जोन होता है जहाँ स्मार्ट मनी क्या कर लेती है, एग्जिट करती है, वो इस जोन से बाहर निकलती है, यहाँ अपने जो स्टॉक्स होते हैं वो सेल आउट कर देती है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे ट्रेडर्स क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर बाय कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस अप जाती है, ठीक है, जब प्राइस अप जाएगी तो ऑन अपवर्ड, ठीक है, अप जाके एक रेंजिंग स्टार्ट कर देगी, एक हॉरिजेंटल जैसे कि आप कह लें एक रेंज बना लेगी, ठीक है। और उस रेंजिंग के अंदर स्मार्ट मनी क्या करेगी, सेल करेगी, और रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा होता है, सिंपली वो बाय करने पे लगा होता है, ठीक है। फिर इसमें भी यूँ होता है कि यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़रा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी वहाँ ऑर्डर सेलिंग कर रहे होते हैं। देखें वॉल्यूम का ना असल में कॉन्सेप्ट बहुत गलत दिया गया है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में जब वॉल्यूम को स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरह बढ़ता है, वॉल्यूम की क्या क्या सिनेरियो होते हैं, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, तीसरा, जिस तरह अकमुलेशन जोन में स्मार्ट मनी बायर्स को, सेलर को, बायर्स को यानी कि देख लें ट्रैप करती है ना सेलर्स को, जैसे ब्रेकआउट होता है और फिर फेक ब्रेकआउट की सूरत में ऊपर चली जाती है, उनको ट्रैप किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे बुल ट्रैप होता है, इसे बुल ट्रैप कहते हैं, ठीक है, कि स्मार्ट मनी आप कह लें कि बायर्स को ट्रैप करती है। वो ट्रैप कैसे करती है, ये देखें, हमने यहाँ देखा ना, जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जब एक जोन बन जाता है ना, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, जोन का फेक ब्रेकआउट करती है, ठीक है। इसे आप FBO भी कह सकते हैं। फेक ब्रेकआउट करने के बाद क्या करती है, उनके स्टॉप हंट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद मार्केट एग्रेसिवली सेलिंग में आ जाती है, ठीक है, सेलिंग में आ जाती है और मार्केट तेज़ी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट हो रही होती है। ये देखें, ये अभी बेसिक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ें अकमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, ये बेसिक है। आगे हमने अकमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉजिकल इवेंट्स होते हैं 7, वो पढ़ने हैं। फिर 5 फेजेस होते हैं, उन फेजेस को पढ़ना है, फिर जाके आपको इनकी कम्प्लीटली समझ आएगी। फिर हमने आगे VS से भी कवर करना है। तो ये एक मुकम्मल, एक पूरा, एक समझ लें कि आपके लिए एक मेथोडोलॉजी वाइकॉफ है, ये मुकम्मल आपको मार्केट का नॉलेज देती है। तो आपने बस पेशेंस रखना है, इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ यहाँ अपलोड किया जाएगा। तो आगे जो आपका फेज़ नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो आपका फेज़ नंबर 4 होता है आपका मार्क डाउन कह लें या आप कह लें कि डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन में क्या होता है कि जो मार्केट मेकर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन में, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन जोन में सेलिंग कर रहे होते हैं। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में सेलिंग कर लेते हैं तो मार्केट में क्या आ जाता है, डाउन ट्रेंड आ जाता है। जब डाउन ट्रेंड आता है तो इसमें क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे गिर जाती है, स्मार्ट मनी आउट हो जाती है और मार्केट क्या करना स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पर मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्राइस में क्या आ जाएगी, प्राइस में यहाँ सेलिंग आ जाती है, प्राइस एग्रेसिवली नीचे गिरती है, ठीक है। और हमेशा ये बायर्स को लिक्विडेट करके नीचे गिरती है, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है। तो मार्केट में जब कोई डिमांड नहीं रहती तो मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आ जाती है। तो सिंपली इसी तरह आपकी, आप कह लें कि यहाँ लिख लेते हैं, बायर्स को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, बायर्स ट्रैप हो चुके होते हैं और मार्केट आराम से फिर नीचे आ जाती हैं। तो इस तरह आपकी ये 4 फेजेस चलते हैं, ठीक है, अकमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क डाउन कह लें या डाउन ट्रेंड कह लें। तो ये वो हैं जिसके ज़रिए में पता चलता है कि मार्केट में
कैसे किस वे में हो रहा है। तो ये पिछली वीडियो का पार्ट नंबर आप 2 ही कह लें, ठीक है। इसमें हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम वाइकॉफ के फंडामेंटल लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट एंड ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये 3 लॉ हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम इनके लॉजिकल लिमिट और फेजेस की तरफ जाएंगे, फिर इनकी ट्रेडिंग अप्रोच, फिर VSA इंशाल्लाह। तो आराम से इंशाल्लाह ये तमाम कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आप ICT को भी लाजमी देखें, जो सिर्फ वॉल्यूम को देख रहे हैं सिर्फ वॉल्यूम की ना देखें, आप ICT को लाजमी देखें, क्योंकि हमने ICT को वाइकॉफ के साथ लेकर चलना है। सही हो गया। बाकी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।